हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं A 1, और B 4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिए गए हैं A और B, और इन दोनों AB को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको कोई बिंदु x अक्ष से विभाजित कर रहा है। तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और साथ ही साथ वह अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बच्चों, क्योंकि वह बिंदु जो है जो इस रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित कर रहा है वो x अक्ष पर स्थित होगा, और x अक्ष पर स्थित बिंदु की खास बात क्या होती है कि उसकी कोटि 0 होती है। भुज का मान कुछ ना कुछ होता है लेकिन कोटि 0 होती थी। तो इस बिंदु के निर्देशांकों को हम भुज 0 या x 0 ले लेते हैं। अब साथ ही साथ हमें वह अनुपात भी ज्ञात करना है जिस अनुपात में ये रेखाखंड A और B को विभाजित करेगा। तो उस अनुपात को m1 अनुपात m2 से मैंने दिखाया है। तो बच्चों, इस केस में विभाजन सूत्र के अनुसार इस विभाजन बिंदु के निर्देशांकों को हम निकाल सकते हैं। तो विभाजन सूत्र के अनुसार अगर हम निर्देशांकों को निकालें तो इसका भुज यानी कि x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो अगर मैं इसमें सभी मानों को रखूं, अब यहाँ पर जो मान ज्ञात है वही रख सकते हैं, इसीलिए m1 m2 का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, x1 x2 का मान हमें ज्ञात है, वो हम रख करके चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पर x1 x2 का मान रख दिया है। x2 का मान है ऋण 4, x1 का मान है 1, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो आपने यहाँ पर रखा तो आपको एक समीकरण मिलती है m1 प्लस m2 x बराबर ऋण 4 m1 धन m2। तो यहाँ से हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहे हैं, ना हम m1 m2 निकाल पा रहे हैं ना ही हम x निकाल पा रहे हैं। तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिला है, इसे हम समीकरण 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसके y निर्देशांकों को चेक करते हैं। विभाजन सूत्र के अनुसार y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब क्योंकि इस विभाजन बिंदु का जो y यानी कि कोटि है वो तो 0 है, इसलिए बाईं ओर y बराबर हम 0 रख देंगे और साथ ही इसमें हम y2 और y1 के मान रख देते हैं। तो हमें मिलता है 0 बराबर m1 गुणा 5 धन m2 गुणा ऋण 5 बट्टे m1 धन m2। अब इस समीकरण में अगर हम m1 जो हर में m1 प्लस m2 है इसे पक्षांतरित कर दें तो हमको मिलता है 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर 5 m1 ऋण 5 m2, यानी कि 5 m1 ऋण 5 m2 बराबर 0। अब यहाँ से हम m1 अनुपात m2 आसानी से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या होगा, m1 वाले पक्ष को एक तरफ रख लीजिए, m2 वाले पद को दूसरी ओर भेज दीजिए, तो आपको मिलता है 5m2 बराबर 5m1। अब यहाँ से आप m1 को या तो m1 को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए भाग में, या m2 को भेज दीजिए भाग में। तो मैंने यहाँ पर m2 को दाहिनी ओर भेज दिया है भाग में और संख्या को संख्या के साथ भेज दिया है। तो मुझे मिलता है 5 बट्टे 5 बराबर m1 बट्टे m2, यानी कि m1 अनुपात m2 हमें मिल जाएगा 1 अनुपात 1। तो इस तरीके से हमें ये अनुपात मिल गया है। अब हमको इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक यानी कि भुज का मान निकालना है। क्योंकि कोटि तो 0 है, केवल हम भुज निकाल लेंगे तो हमारे निर्देशांक मिल जाएंगे। तो हम भुज निकालने के लिए समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, या फिर आप पुनः विभाजन बिंदु का जो x निर्देशांक का सूत्र होता है वो लगाएंगे, उसमें m1 और m2 के मान रखेंगे, x1 और x2 के मान रखेंगे और हल करेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा ऋण 3 बट्टे 2। इस तरह से आपको विभाजन बिंदु का भुज मिल गया है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 3 बट्टे 2 0। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मुझे ग्रुप में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं।